पर तरह तरह के क्रिएचर्स अटैक करते और इस तरह से इस कंट्री के काफी ज्यादा दुश्मन बन चुके थे। अब क्वीन को एक आइडिया आता है और वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हायर करती है ताकि उसकी कंट्री की प्रोटेक्शन करे। अब एक दिन वहाँ पर काफी बड़ा क्रिएचर आता है। अब उस कंट्री में कुछ बैटरीज थी जो कि उस कंट्री का सारा सिस्टम कंट्रोल किया करती थी, जिनमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पूरी की पूरी टीम उस क्रिएचर को मार गिराते हैं काफी फाइट होने के बाद। लेकिन उनमें जो रकून होता है वो सोचता है कि इस बैटरी में ऐसा क्या है जो हर कोई इस बैटरी को पाना चाहता है। वो सिर्फ ये देखने के लिए उन बैटरीज को अपने बैग में रख लेता है, उसका और कोई पर्पस नहीं होता। अब वो सारे लोग जब अपना काम पूरा कर लेते हैं यानी उस क्रिएचर को मार डालते हैं तो अपनी स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं। लेकिन पीछे से क्वीन को पता चल जाता है कि इनकी टीम में से किसी ने मेरी कंट्री की वो बैटरीज चुराई है, तो अपनी सिक्योरिटी को उनकी स्पेसशिप के पीछे लगा देती है। क्वीन की सिक्योरिटी उन पर काफी अटैक करने लगती है, तो ये देख के ड्रैक्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उन्होंने वो बैटरीज नहीं चुराई। ड्रैक्स बाहर निकलकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो सिक्योरिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है और अकेला ड्रैक्स उनका मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि बाकी लोग स्पेसशिप में अपने अपने काम कर रहे होते हैं, जैसे कि स्पेसशिप को कंट्रोल करना और उसे चलाना। तो ड्रैक्स अंदर आ जाता है और वो लोग अपनी स्पेसशिप की स्पीड काफी ज्यादा कर लेते हैं ताकि जल्द से जल्द वो यहाँ से भाग सकें। तभी उन्हें सामने से एक और स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है, उस पर कोई आदमी खड़ा होता है। इन्हें पता चलता है कि वो आदमी इनकी हेल्प करने आया है। पीटर की स्पेसशिप की स्पीड काफी तेज होती है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और तेजी से जाकर कुछ दरख्तों से टकराती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। पीटर और उसके साथी जब उस स्पेसशिप से बाहर आते हैं तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है। ये वही आदमी था जो उनकी हेल्प करने वहाँ पर आया था। ये पीटर को बताता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, यानी मैं तुम्हारा फादर हूँ। पीटर कहता है कि मैं कैसे मान सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरे साथ आकर देख सकते हो। तो उसके कहने पर पीटर उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ पीटर की टीम अपनी स्पेसशिप ठीक करने लगते हैं। क्वीन को काफी गुस्सा होता है कि मेरी बैटरीज अभी तक मुझे नहीं मिली, तो वो योंडू को बुलाती है क्योंकि वो जानती थी कि योंडू और पीटर में पहले ही दुश्मनी चल रही है और योंडू उसे जल्द पकड़ लेगा। अब जब योंडू वहाँ से जाने वाला होता है तो उसे एक आदमी मिलता है, वो भी उस कंट्री की मैनेजमेंट के खास आदमी होते हैं। वो योंडू से कहते हैं कि तुम पीटर को ढूंढने जा रहे हो, तुम्हें ये हक क्वीन ने दिया है तो गलत दिया है क्योंकि तुम तो खुद इतने बड़े चोर हो, तुम उसको एक चोरी की बेस पे कैसे पकड़ सकते हो। लेकिन योंडू को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर पीटर की टीम जंगल में फंसी होती है क्योंकि उनकी स्पेसशिप जो खराब थी। वो चाहते ही उनके टीम मेंबर्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर थैनोस की वही म्यूटेंट रोबोट बेटी भी आ जाती है। वो भी पीटर की टीम से वो बैटरीज लेना चाहती थी और अपना स्कोर बनाना चाहती थी, और ये भी हो सकता था कि उनको खुद यूज करे। अब यहाँ पे वो डबल गेम खेलती है। वो योंडू की टीम से कहने लगती है कि आखिर कब तक तुम लोग योंडू की बात मानते रहोगे, ये तो सिर्फ अपना हुक्म चलाता है, तुम में से कोई तो सामने आए। तो तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब सारे लोग इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि योंडू उन पे बिला वजह हुक्म चलाता है, उन्हें बुरे काम करने को भी कहता है लेकिन कभी उनका ख्याल नहीं करता। तो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और योंडू को पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ वो पीटर की टीम को भी पकड़ लेते हैं। उधर स्पेसशिप के अंदर ही एक जेल होती है जिसमें उन सब लोगों को रखा जाता है। अब अंदर जेल में वो रकून और योंडू एक साथ होते हैं, तो वो कहते हैं कि किसी तरह हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि हमें मिलकर ही ये काम करना होगा, वरना हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्ट 1 में हमें जो वुड जैसा दिखने वाला आदमी दिखाया गया था वो एक छोटे से बेबी में बदल चुका था क्योंकि उसने खुद को सेक्रीफाइस जो किया था। अब वो एक छोटा सा वुडन मैन था। अब योंडू और रकून उसे कहते हैं कि तुम छोटे हो तो बाहर जाकर की लेकर आओ, लेकिन अब वो एक बच्चे की तरह सोचता था तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि की किस तरह से लेनी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अब भी योंडू के साथ अच्छा था और वो उससे कहता है कि सारी टीम आपके अगेंस्ट हो गई है, लेकिन मैं भी आपका कहना मानकर वो की ढूंढने में मदद करता हूँ। अब फाइनली ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब योंडू अपना वेपन यूज करके अपनी टीम के सारे लोगों को मार देता है जिन जिन ने उसके साथ धोखा किया। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर अपने फादर के साथ होता है और उन्हीं के प्लेनेट बचा रहा होता है। उन लोगों के साथ थैनोस की बेटी वो क्रिएचर और ट्रैक्स भी होते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो पीटर के फादर उसको बताने लगते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हो, तुम में वो सब पावर्स थी जो कि मैं चाहता था। अब उसे पास्ट की बातें बताने लगते हैं कि तुम्हारी मदर और मैं पहली बार कैसे मिले। पीटर का फादर उसे बताता है कि मैं शुरू से ही यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारी मदर अर्थ पर रहती थी, हमने शादी कर ली और तुम पैदा हुए, लेकिन जब तुम्हारी मदर की डेथ हुई तो मैंने योंडू को ये ऑर्डर दिया कि तुम्हें मेरे पास ले आए, लेकिन रास्ते में उसने तुम्हें अपने पास ही रख लिया और मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझे तुम्हें नहीं दिया और न आज तक तुम मेरे पास बड़े होते। पीटर को पहले तो ये सुन के काफी दुख होता है कि अगर वो चाहता तो अपने फादर के पास रह सकता था और उसे योंडू पर गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि अब मेरे बेटे तुमने परेशान नहीं होना, अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि तुम एक स्टार लॉर्ड भी हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसीलिए तो तुम में एबिलिटीज हैं।
अब पीटर के फादर उसे और स्किल सिखाने लगते हैं और वो लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम थैनोस की बेटी को देखते हैं जो कि म्यूटेंट रोबोट होती है। वो अपनी बहन से काफी जेलस हो रही होती है और उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ ही जाती है। अपनी स्पेसशिप से उस पर अटैक कर देती है। तो म्यूटेंट रोबोट की बहन यानी वो क्रिएचर अपना स्पेसशिप फौरन से ऊपर ले जाती है। जब उसकी बहन उसके पीछे अटैक करने आ रही होती है तो उसका स्पेसशिप पहाड़ से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। उसके अंदर के सारे वेपन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो क्रिएचर यानी उस म्यूटेंट रोबोट की बहन ये देखती है कि अपने साथ वेपन्स लाई थी यानी ये वाकई मुझे खत्म करना चाहती थी, तो वो उन्हीं में से एक वेपन उठाती है जो कि अभी तक ठीक था और अपनी बहन पर शूट करने लगती है। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, पहले मेरी बात सुन लो, मुझे मत मारना। तब वो दोनों बहनें बैठकर बात करने लगती हैं। ये काफी टाइम बाद एक दूसरे से बात करने वाली थी। तब म्यूटेंट रोबोट अपनी बहन को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद फादर ने मुझ पर बहुत जुल्म किया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं भी उन्हें धोखा दूंगी, और फिर मैंने भी ऐसा किया, मैंने उन्हें धोखा दे दिया। मैं बस बहक गई थी, मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मुझे माफ कर दो। इसी के साथ दोनों बहनें हाथ मिलाती हैं और उनमें सुलह हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर के फादर उसे ये भी बता रहे होते हैं कि मेरी और भी ज्यादा बेटी और बेटियां थी, लेकिन उनमें से अब तक कोई जिंदा नहीं बच पाया, सिर्फ तुम ही जिंदा बच पाए और तुम में इतनी ज्यादा पावर्स हैं, ये देख के मैं काफी खुश हूँ। बातें करते करते पीटर को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे विजन आता है कि मेरे फादर ने ही मेरी मदर को मारा। उन्होंने उसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी थी जिससे मेरी मदर को कैंसर हो गया और वो मर गई। वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी बात सच थी। अपने फादर पर शूट करने लगता है तो उसके फादर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बच्चे, इन फायर्स का मेरी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा, तो आखिर तुम जान ही गए। दूसरी तरफ हम ड्रैक्स को अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसकी आंखें पूरी ब्लैक थी और वो स्नेल के जैसे दिख रही थी। वो ड्रैक्स से बातें करने लगती है और इसी दौरान ड्रैक्स सो जाता है। दूसरी तरफ वो रकून और उसकी टीम भी पहुंच जाते हैं पीटर को बचाने के लिए, क्योंकि वो जान चुके थे कि पीटर का फादर सही इंसान नहीं। वो वहाँ पर एक टीम बना लेते हैं और प्लान करने लगते हैं कि कैसे उस आदमी को मारा जाए यानी पीटर के फादर को। अब रकून एक बॉम्ब बनाता है और छोटू से वुडन बेबी से कहता है कि तुमने ये बॉम्ब उसके पास लेकर जाना है, जैसे उसके हाथ में फिक्स होगा तो हम इसे ब्लास्ट कर देंगे। अब सीन वहीं से कंटिन्यू होता है जब पीटर और उसके फादर में लड़ाई हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। अब वो छोटू सा वुडन बेबी उस बॉम्ब को लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है ताकि वो पीटर के फादर के पास ही ले जा सके और वो मारा जा सके। पहले भी वुड से बने हुए आदमी ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था और अब इस छोटू से वुडन बेबी ने बहुत बड़ा काम किया। ये बॉम्ब पीटर के फादर तक ले जाने में सक्सेसफुल हो गया और साथ ही जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पीटर के फादर का हार्ट वीक होने लगता है और अब वो मरने के बहुत पास था। प्लेनेट जहाँ पर पीटर के फादर रह रहे थे वो प्लेनेट भी तबाह होने लगता है क्योंकि वो उसी आदमी की पावर से चल रहा था यानी पीटर के फादर की पावर से। वहाँ पर सारी टीम चिल्लाने लगती है कि जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकल जाओ। वो सबसे कहते हैं कि अपने अपने स्पेस सूट पहन लो ताकि हम योंडू की स्पेसशिप में जा सकें और हम भी यहाँ पर मारे न जाएं। वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनको पता चलता है कि पीटर के पास तो स्पेस सूट है ही नहीं और इस बात का पता योंडू को भी चल जाता है और यहाँ पे पूरी स्टोरी ट्विस्ट लेती है। योंडू पीटर के पास आता है और उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पाला था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बीच में जब तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मेरा दिल दुखा था, मैं तुमसे नाराज हो गया था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम मेरा स्पेस सूट ले लो। इसके साथ वो अपनी जान सेक्रीफाइस करता है और पीटर को अपना स्पेस सूट पहना देता है। पीटर यहाँ काफी सैड हो जाता है। हम उस आदमी को देखते हैं जो कि क्वीन की मैनेजमेंट का खास इंसान था जिन्होंने योंडू की काफी इंसल्ट की थी। जब वो ये देखते हैं कि योंडू ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी है तो उसको ट्रिब्यूट देते हैं, उसे काफी एडमायर करते हैं और वो वुडन बेबी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है। वो पीटर को काफी तंग करता है, हर टाइम गेम्स खेलता रहता है तो पीटर उसे कहता है कि सुधर जाओ तुम। और दूसरी तरफ अब हमें वो क्वीन भी दिखाई जाती है जो कि अभी तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से बदला लेना चाहती थी और वो अपनी एक नई टीम तैयार करती है। न जाने अगली फाइट कब होगी। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 यहीं खत्म हो जाता है।